हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप केबीएस, टीजीटी या पीआरटी स्पेशल एजुकेटर टीयर 3 इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। इंटरव्यू रूम में घुसते ही सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाता है कि वो मतलब जो सवाल पूछा जाता है वो है अपने बारे में बताइए। ठीक है। तो ये सवाल आपका फर्स्ट इम्प्रेशन तय करता है, इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर आपको इसका एकदम परफेक्ट और इम्प्रेसिव जवाब कैसे देना है। तो दोस्तों, अपने बारे में बताइए का जवाब आपने बहुत लंबा नहीं खींचना है, बल्कि टू द पॉइंट अपनी जॉब प्रोफाइल से जोड़कर इसका जवाब कुछ इस तरह देना है। धन्यवाद सर या मैम, मैं स्पेशल एजुकेशन पृष्ठभूमि से हूँ, शिक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरा मुख्य फोकस है इंक्लूसिव एजुकेशन और बच्चों के समग्र विकास पर है। मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी और क्लासरूम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया है। मैं स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग अप्रोच में विश्वास रखता हूँ या रखती हूँ, जहाँ हर बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिले। इस तरीके से आपको क्या करना है, बोलना है। ठीक है। तो अब बात करते हैं ये जवाब इतना असरदार क्यों है। ध्यान दीजिए, इस छोटे से जवाब में हमने बहुत ही पावरफुल कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन है। ठीक है। दूसरा जो है चाइल्ड साइकोलॉजी है, और यहाँ पर क्लासरूम मैनेजमेंट है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, टीचिंग अप्रोच है। ठीक है। जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो तुरंत समझ जाता है कि स्पेशल एजुकेशन के मूल सिद्धांतों की गहरी समझ आपको है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इस जवाब को एकदम रोबोट की तरह रटकर नहीं बोलना है। इसे समझें और बिल्कुल नेचुरल तरीके से हल्की स्माइल और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पैनल के सामने रखें। तो दोस्तों, आपको इस सैंपल आंसर को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने इंटरव्यू की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट। पहले सवाल के बाद इंटरव्यू पैनल का जो दूसरा सबसे पसंदीदा सवाल है वो है, आप केबीएस में क्यों आना चाहते हैं। ये सवाल ये चेक करने के लिए होता है कि आप इस संस्था को लेकर कितने गंभीर हैं। तो चलिए देखते हैं आपको इसका एक सधा हुआ इम्प्रेसिव जवाब कैसे देना है। टोन आपकी थोड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। कुछ इस तरह से अपनी बात रखिए, थोड़ा ठहर कर इंटरव्यू वाले प्रोफेशनल टोन में, कि सर या मैम, केबीएस एक प्रतिष्ठित संस्था है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासन के लिए जानी जाती है। ठीक है। एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन और होलिस्टिक डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया जाता है। मैं इस संस्था में कार्य करके अपने शिक्षण कौशल को बेहतर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, छात्रों के विकास में योगदान देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जवाब इतना परफेक्ट क्यों है। पहली बात तो आप केबीएस की तारीफ की, आपने प्रतिष्ठित संस्था की बात की। ठीक है। दूसरी जो आपने बोला, अनुशासन को लेकर बोला, जिससे पता चलता है कि आप संस्था की वैल्यू करते हैं। दूसरी सबसे अहम बात है इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन और होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है। जैसे स्पेशल एजुकेशन की बहुत मजबूत कीवर्ड्स जोड़ दिए, इससे पैनल को ये मैसेज जाता है कि आपका विजन और केवीएस का विजन बिल्कुल एक जैसा है। और इसे बोलते समय आंखों में आई कांटेक्ट बनाए रखें, रटा रटाया बोलने के बजाय महसूस करके बोलें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल जो है हमारा, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इसे कैसे लागू करना है या आप कैसे लागू करेंगे। ये सवाल इंटरव्यू पैनल का फेवरेट होता है, क्योंकि इसी से तय होता है कि आप क्लासरूम में प्रैक्टिकली कितने सक्षम हैं। तो चलिए देखते हैं एक सटीक और इम्प्रेसिव जवाब। तो आपको कैसे बोलना है। देखिए, इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहले तो आपको इसकी परिभाषा देनी है, फिर तरीके बताना है। आप अपना जवाब ऐसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है। आवाज में थोड़ा ठहराव और स्पष्टता लाते हुए आप बोल सकते हैं कि सर मैम, इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ है सभी बच्चों के लिए एक कक्षा में समान अवसर प्रदान करना।
इसे अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मैं कुछ रणनीतियों का उपयोग करूंगा या करूंगी। ठीक है। पहला जो है बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज करूंगा या अलग अलग टीचिंग मेथड का उपयोग करूंगा। दूसरा जो है क्लास में पीयर सपोर्ट, यानी कि बच्चों द्वारा एक दूसरे की मदद को बढ़ावा दूंगा। और तीसरा जो है हर बच्चे की क्षमता को समझते हुए इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन यानी व्यक्तिगत ध्यान दूंगा। और चौथा जो है जहां भी आवश्यकता होगी मैं सीखने को आसान बनाने के लिए असिस्टिव टूल्स का उपयोग करूंगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। दोस्तों ये जवाब एकदम परफेक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें आपने सिर्फ थ्योरी नहीं बताई बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाई है। पीयर सपोर्ट, ठीक है, असिस्टिव टूल्स की बात की है। इन शब्दों का जब इस्तेमाल करते हैं तो पैनल को ये विश्वास हो जाता है कि आपको सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है बल्कि आप असल में एक डाइवर्स क्लासरूम को हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है। इंटरव्यू में अक्सर सीधे थ्योरी नहीं पूछे जाती बल्कि एक ऐसी परिस्थिति दे दी जाती है। ऐसा ही एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी सवाल है, यदि कोई बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं देता तो क्या करेंगे? ये सवाल आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स को परखने के लिए होता है। तो आइए देखते हैं आपको इसका एक समझदारी भरा और पॉजिटिव जवाब कैसे देना है। ठीक है। तो इसका इस सवाल का जवाब देते समय आपकी आवाज में धैर्य और बच्चे के प्रति चिंता झलकनी चाहिए। आप कुछ इस तरह जवाब दे सकते हैं, थोड़ा ठहर कर एक समझदार शिक्षक के टोन में, कि सर मैम, अगर कोई बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है तो मेरी सबसे पहली अप्रोच उसे डांटने की नहीं होगी। मैं सबसे पहले उसके पीछे का कारण जानने का प्रयास करूंगा या करूंगी। क्या उसे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या कोई शारीरिक परेशानी है? कारण समझने के बाद मैं कुछ कदम उठाऊंगा या उठाऊंगी। पहला कदम, मैं अपने पढ़ाने की तकनीकी में बदलाव करके इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड अपनाऊंगा। ठीक है। दूसरा, मैं उस व्यक्तिगत बच्चे से व्यक्तिगत बातचीत करूंगा या करूंगी ताकि वो अपनी परेशानी खुलकर बता सके। और तीसरा है मैं कोशिश करूंगा कि उसकी रुचि के अनुसार गतिविधियों को शामिल करूं या गतिविधियां दूं जिससे उसका पढ़ाई में मन लगा रहे। दोस्तों ये जवाब इंटरव्यू पैनल को क्यों पसंद आएगा? क्योंकि ये एक बेहतरीन शिक्षक कभी भी सीधे नतीजे पर नहीं पहुंचता है या बच्चे को सजा नहीं देता है। इस जवाब में आपने सबसे पहले कारण जानने की बात की, जो एक स्पेशल एजुकेटर के लिए सबसे बड़ी खूबी है। ठीक है। उसके बाद आपने इंटरैक्टिव मेथड और व्यक्तिगत बातचीत की बात करके ये साबित कर दिया कि आप समस्या को सुलझाने में विश्वास रखते हैं, ना सिर्फ शिकायत करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे सामने है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, आज की स्लाइड का जो सवाल है, इसमें पूछा है स्लो लर्नर और लर्निंग डिसेबिलिटी में अंतर बताइए। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दे सकते हैं कि स्लो लर्नर और लर्निंग डिसेबिलिटी में अंतर बताइए। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इंटरव्यू में इसका एक स्पष्ट और सटीक जवाब कैसे देना है। इस सवाल का जवाब मुझे बहुत ही क्लियर और कॉन्फिडेंस तरीके से देना है। आप इसे कुछ इस तरह समझा सकते हैं कि सर या मैम, एक स्लो लर्नर जो है वो बच्चा होता है जो चीजों को सामान्य गति से सीखता है, जबकि लर्निंग डिसेबिलिटी एक विशेष न्यूरोलॉजिकल समस्या होती है जैसे डिसलेक्सिया। ठीक है। मतलब अब यहाँ पर आपको बताना है, पहला तो इस तरीके से जवाब देना, पहला कि वो बच्चा होता है, मतलब स्लो लर्नर वो बच्चा होता है जिसमें चीजों को सामान्य गति से थोड़ा धीमे से सीखता है, यानी कि उनके सीखने की जो क्षमता होती है सभी विषयों में थोड़ी कमजोर हो सकती है लेकिन उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। दूसरी ओर लर्निंग डिसेबिलिटी जो है एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। इसमें बच्चा सामान्य या सामान्य से अधिक बुद्धिमान हो सकता है लेकिन उसके दिमाग को जानकारी प्रोसेस करने में दिक्कत आती है, जैसे डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने में परेशानी होती है। ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है।
आप इस तरीके से बता सकते हैं। दोस्तों इस जवाब में हमने 3 बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं। हमने दोनों का अंतर बिल्कुल आसान भाषा में स्पष्ट किया। हमने दूसरा जो हमने किया है, न्यूरोलॉजिकल समस्या और डिसलेक्सिया जैसे सटीक शब्दों का इस्तेमाल किया है जो पैनल पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। और सबसे आखिर में हमने टीचिंग स्ट्रेटेजी की बात करके ये साबित कर दिया कि हमें सिर्फ समस्या नहीं पता बल्कि उसका समाधान भी पता है। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको ये इंटरव्यू सीरीज हेल्पफुल लगी है तो आप चाहते हैं कि टेक्निकल सवालों पर आप चाहते हैं कि टेक्निकल सवालों पर भी वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे सामने है। दोस्तों आज हम जिस सवाल की बात करने वाले हैं हर इंटरव्यूअर का फेवरेट हो सकता है। सवाल है, आप कक्षा में अनुशासन कैसे बनाए रखेंगे। ठीक है, अक्सर कैंडिडेट्स इसका जवाब देते हुए सख्ती या पनिशमेंट की बात कर बैठते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। आइए देखते हैं कि एक आइडियल स्पेशल एजुकेटर के तौर पर के रूप में आपको इसका सही और पॉजिटिव जवाब कैसे देना है। तो आप यहाँ पर एक चीज इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कोई क्लास इमेजिन कर सकते हैं, या मत इमेजिन करिए, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। देखिए, आपको जवाब कैसे देना है। सबसे पहले तो जब ये सवाल आए तो आपको बहुत ही शांत और सुलझे हुए शिक्षक की तरह जवाब देना है। आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि सर या मैम, जो भी वहां पर बैठे हो, सर या मैम, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए मैं सख्ती के बजाय पॉजिटिव डिसिप्लिन अप्रोच अपनाऊंगा। ठीक है, या अपनाऊंगी। इसके लिए मैं कुछ बातों पर ध्यान दूंगा या दूंगी। सबसे पहले मैं क्लास में मतलब सबसे पहले मैं क्लास के पहले दिन ही बच्चों के साथ मिलकर कुछ रूल जो है, मतलब कुछ स्पष्ट नियम तय करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्पष्ट नियम तय करूंगा। दूसरा, मेरा मानना है कि अगर बच्चा पढ़ाई में व्यस्त हो, अनुशासनहीनता कम होती है, इसलिए मैं अपनी टीचिंग को बहुत ही इंगेजिंग, मतलब टीचिंग जो है इंगेजिंग बनाऊंगा। तीसरा, मैं हमेशा बच्चों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करूंगा। ठीक है, और उन्हें प्रेरित करने पर ध्यान दूंगा या दूंगी। ठीक है, दंड के बजाय प्रेरणा पर ज्यादा ध्यान दूंगा मैं। तो ये चीज आप इस तरीके से समझा सकते हैं। इस जवाब को मतलब इस जवाब में आपने पॉजिटिव डिसिप्लिन शब्द का इस्तेमाल किया, जो आज की मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 और चाइल्ड साइकोलॉजी के बिल्कुल अनुरूप है। साथ ही जब आप कहते हैं कि मैं टीचिंग को इंगेजिंग बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो आप साबित करते हैं कि आप अनुशासन की जिम्मेदारी खुद पर ले रहे हैं, ना कि बच्चों पर डाल रहे हैं। और याद रखिए, इंटरव्यू में कभी शारीरिक या मानसिक दंड का समर्थन नहीं करना है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि ये स्मार्ट आंसर आपके इंटरव्यू में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। इसे अपने तरीके से बोलकर प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, आपकी टीचिंग फिलोसफी क्या है। ठीक है दोस्तों, ये कोई किताबी सवाल नहीं है, बल्कि ये आपके दिल और दिमाग की आवाज है। एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर आपका जवाब बहुत ही सुलझा और बच्चों के हित में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका एक बहुत ही इम्प्रेसिव जवाब। ठीक है, इस सवाल का जवाब आपको बहुत ही नेचुरल और दिल से देना है। आप कुछ इस तरह बोल सकते हैं, सर मैम, मेरी टीचिंग फिलोसफी जो है बहुत ही सरल है। मेरा जो विश्वास है वो बहुत दृढ़ विश्वास है कि हर बच्चा अलग है और सीखने का तरीका भी अलग होता है। हर बच्चा खास है, उसके सीखने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि हमारी जो टीचिंग है वो फ्लेक्सिबल और इंटरेक्टिव और स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। मेरा लक्ष्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि हर बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार सीखने का माहौल देना है। तो अब देखिए दोस्तों, एक छोटा सा जवाब इतना प्रभावशाली क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की गई है।
मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस के सिद्धांत को बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया है। जब आप फ्लेक्सिबल और इंटरेक्टिव और स्टूडेंट सेंटर्ड की बात करते हैं, जैसे भारी भरकम इम्पैक्टफुल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो पैनल को ये साफ संदेश जाता है कि आप एनईपी 2020 की गाइडलाइन और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, आज का हमारा सवाल बहुत ही प्रैक्टिकल और इंटरव्यूअर का पसंदीदा सवाल है। आप अपनी क्लास में एक एडीएचडी वाले बच्चे को कैसे संभालेंगे? हम सब जानते हैं कि एडीएचडी वाले बच्चे का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है, तो एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? आइए देखते हैं इसका बहुत ही सॉलिड और पॉइंट टू पॉइंट जवाब। तो इस सवाल का जवाब देते समय आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। आप अपना जवाब कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, सर मैम, एडीएचडी वाले बच्चे का अटेंशन स्पैन कम होता है, इसलिए मैं उसे हैंडल करने के लिए कुछ विशेष रणनीतियों का उपयोग करूंगा या करूंगी। सबसे पहला, मैं पहले कोई भी बड़ा टास्क एक साथ देने के बजाय उसे छोटे छोटे कार्यों में बांट कर दूंगा या दूंगी। दूसरा जो है, चूंकि वह एक जगह ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, इसलिए मैं काम के बीच में छोटे छोटे बार बार ब्रेक दूंगा या दूंगी। तीसरा, मैं उनके हर छोटे प्रयास और अच्छे व्यवहार पर उन्हें तुरंत सकारात्मक रीइंफोर्समेंट दूंगा, जैसे शाबाशी या कोई छोटा रिवॉर्ड। और चौथा जो है, यह मैं हमेशा सुनिश्चित करूंगा कि जो मेरे निर्देश हैं वो स्पष्ट हों, बिल्कुल सीधे हों, ताकि बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों, ये जवाब इंटरव्यू पैनल पर बहुत गहरा असर छोड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने किसी भारी मेडिकल थ्योरी की बात नहीं की, बल्कि एकदम क्लासरूम रेडी पॉइंट्स बताएं। जब आप छोटे छोटे कार्य यानी टास्क एनालिसिस और रीइंफोर्समेंट जैसे तकनीकी शब्दों को इतनी आसानी से समझा देते हैं, तो पैनल समझ जाता है कि आपको बच्चों के साथ प्रैक्टिकली काम करना आता है। तो दोस्तों, इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए और शीशे के सामने बोलकर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर आपको ये इंटरव्यू सीरीज पसंद आ रही है तो मेरी बनाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपके सामने है। तो दोस्तों, अगर टीचिंग की फील्ड में है तो एक ऐसा टॉपिक है जिसे इंटरव्यू से सवाल आना लगभग 100% तय है, वो है एनईपी 2020। तो यहाँ पर सवाल है, एनईपी 2020 के मुख्य बिंदु क्या है? ठीक है, इंटरव्यू पैनल अक्सर सीधे पूछ लेता है एनईपी 2020 के की पॉइंट्स क्या हैं। इस पॉलिसी में वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको एक स्मार्ट कैंडिडेट की तरह टू द पॉइंट जवाब देना है। तो आइए देखते हैं कैसे। जब आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप बहुत ही सधे हुए तरीके से जवाब दें। सर मैम, एनईपी 2020 शिक्षा प्रणाली में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन चार बातों पर प्रकाश डालना चाहूंगा या चाहूंगी। तो पहला जो है, ये पॉलिसी बच्चों के सिर्फ एकेडमिक ही नहीं बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर देती है। दूसरा, इसमें रटने के बजाय स्किल्स बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है। तीसरा, छोटे बच्चों के लिए फाउंडेशनल स्टेज पर मातृभाषा में शिक्षा की बात कही गई है, ताकि वे बेहतर समझ सकें। और चौथे जो है, एक स्पेशल एजुकेटर के नजरिए से जो सबसे अहम है, इंक्लूसिव एजुकेशन को पूरी तरीके से लागू करना, जहां हर बच्चे को सीखने के समान अवसर मिले। दोस्तों, ये जवाब पैनल को इम्प्रेस करने के लिए काफी है, क्योंकि आपने पूरी 60 पेज की पॉलिसी का निचोड़ सिर्फ 4 बुलेट पॉइंट्स में दे दिया। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने इंक्लूसिव एजुकेशन को जोड़कर इस जवाब को अपनी स्पेशल एजुकेटर की प्रोफाइल के हिसाब से बिल्कुल कस्टमाइज कर दिया है। इंटरव्यूअर का यही मतलब उनको यही स्मार्टनेस तो चाहिए, है ना? तो दोस्तों, इन चारों पॉइंट्स को, होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्किल बेस्ड लर्निंग, मातृभाषा यानी कि मदर टंग, और इंक्लूसिव एजुकेशन को अच्छे से ध्यान में रख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, और हाँ, टीचिंग एग्जाम में इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ। अगली और लास्ट स्लाइड जो है,
दोस्तों, स्पेशल एजुकेटर का काम सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं होता है, उन्हें बच्चों के माता पिता के साथ एक मजबूत टीम बनानी होती है। इसलिए इंटरव्यूअर अक्सर ये सवाल पूछते हैं, आप स्पेशल चिल्ड्रन के पेरेंट्स से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, स्पेशल चिल्ड्रन के पेरेंट्स से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता अक्सर तनाव और चिंता में रहते हैं। ऐसे में आपका जवाब बहुत ही सुलझा हुआ और इम्पैथी यानी सहानुभूति से भरा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका बेहतरीन सा जवाब। इस सवाल का जवाब देते समय आपकी आवाज में एक ठहराव और समझदारी झलकनी चाहिए। आप अपना जवाब कुछ इस तरह से रख सकते हैं कि सर, मैम, विशेष बच्चों के विकास के लिए माता पिता का सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए सबसे पहले मैं उनके साथ रेगुलर कम्युनिकेशन रखूंगा या रखूंगी, चाहे वो डायरी के माध्यम से हो या फोन कॉल के माध्यम से। दूसरा, मैं पीटीएम में सिर्फ शिकायतें करने के बजाय उनके साथ चाइल्ड प्रोग्रेस, मतलब जो बच्चे की प्रोग्रेस है वो डिस्कस करूंगा और उनकी छोटी छोटी सफलताओं को डिस्कस करूंगा या करूंगी। तीसरा, मैं ये समझता या समझती हूँ कि उन्हें घर पर बच्चे को संभालने में परेशानी आ सकती है, इसलिए मैं उन्हें घर पर करवाई जाने वाली एक्टिविटीज के लिए सही गाइडेंस, मतलब पेरेंट्स को सही गाइडेंस दूंगा या दूंगी। दोस्तों, ये जवाब इंटरव्यू पैनल के दिल को छू लेगा, क्योंकि आपने इसमें एक कोलाब्रेशन या कोलाबरेटिव अप्रोच दिखाई है। जब आप कहते हैं कि प्रगति डिस्कस करूंगा या करूंगी, सही गाइडेंस दूंगा, तो पैनल ये समझ जाता है कि आप माता पिता को एक बोझ नहीं बल्कि एक टीम का हिस्सा मानते हैं। एक स्पेशल एजुकेटर के अंदर यही संवेदनशीलता होना सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, इस जवाब को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, पूरे भाव के साथ इसको प्रैक्टिस करें। मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज आपके इंटरव्यू की तैयारी को बहुत आसान बना रही है। अगर हाँ, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपके मन में कोई और सवाल है, आप इंटरव्यू के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में बताएं। अपनी शानदार तैयारी के लिए स्पेशल एजुकेशन नीड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय।